अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्टर क्या होता है, पोस्टर कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी ऐप्स हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम पोस्टर बना सकते हैं और ईजीएस्ट वे पोस्टर बनाने का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पोस्टर बनाने के लिए बहुत से आप डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हो, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, आप उसके ज़रिए भी पोस्टर बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे कैनवा इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपको यूज़ नहीं करना आ रहा, तो आप पावर पॉइंट पे भी अपने पोस्टर बना सकते हो। पोस्टर चाहे वो आपने किसी कॉलेज लेवल पे प्रेजेंट करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, या अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करना है, या आपको असाइनमेंट दी गई है, आपको पोस्टर बनाना आपके लिए बहुत आसान है। इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पोस्टर बनाने के जो स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट वेज़ हैं पोस्टर बनाने के, वो आपको समझ आएँ। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ वीडियो हम इंशाल्लाह ताला कुछ पोस्टर्स जो कि प्रेजेंट किए गए हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में, वो भी एज अ मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि पोस्टर कैसे बनाए गए थे और उनकी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्कीम से हम उनको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पोस्टर बनाने के लिए आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पावर पॉइंट पे भी पोस्टर बहुत इजीली बन जाता है। कैनवा की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैनवा पे आप कैसे बना सकते हो पोस्टर। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप नहीं है, जस्ट पावर पॉइंट है आपके लैपटॉप में, तो आपके लिए पोस्टर बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जस्ट पावर पॉइंट को यूँ ओपन करना है और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्टर जो है वो इस साइज़ में नहीं होता, ठीक है। उसको बनाने के लिए क्या होता है कि आप एक उसकी प्रॉपर लेंथ होती है, प्रॉपर विड्थ होती है, उसके मुताबिक आप पोस्टर बनाते हो। जहाँ भी आपने प्रेजेंट करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉन्फ्रेंस है, जिस जगह भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, पहली बात तो ये आपको माइंड में रखनी चाहिए कि उस पोस्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्या वो लैंडस्केप फॉर्म में हो, ये लैंडस्केप फॉर्म उसकी ये यहाँ पे शो है, ये लैंडस्केप फॉर्म है जिसमें उसकी जो है विड्थ वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इट्स हाइट और लेंथ। तो आप ये देख सकते हैं ये लैंडस्केप है। अगर तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप लैंडस्केप में पोस्टर बनाओ, जो कि यूजुअली नहीं होती, तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप पोस्टर की जो लेआउट है वो पोर्ट्रेट रखें। अब पोर्ट्रेट कैसे पोस्टर बनाया जाता है, लेंथ और विड्थ को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे इसकी टूल बार में ऊपर ये हो रहा होगा आपको डिज़ाइन का ऑप्शन। आपने डिज़ाइन पे जाना है और उसके बाद ये साइड पे राइट साइड पे आपको स्लाइड साइज़ का यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। आपने इसको प्रेस करना है और इसके बाद ये देखें, ये स्टैंडर्ड है, ये वाइट स्क्रीन है, दोनों इसकी कंडीशन शो की गई हैं। स्टैंडर्ड में वो स्केयर टाइप आ जाता है, जबकि वाइट स्क्रीन में वो ये इस फॉर्म में लैंडस्केप भी है और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी है। तो हमें ना स्केयर चाहिए, ना ही हमें रेक्टेंगुलर चाहिए, हमें पोर्ट्रेट फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम स्लाइड साइज़ पे आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके पास इस तरह का बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इसकी विड्थ क्या रखनी है, इसकी हाइट क्या रखनी है, और नंबर ऑफ़ स्लाइड्स फ्रॉम, और किस किस स्लाइड की आपने लेंथ और विड्थ चेंज करनी है। तो अगर आप देखें तो इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे इंचज़ में गिवन है। आप इसकी विड्थ इसकी 13 इंच है, जबकि हाइट इसकी 7.5 इंच है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जो भी आप जिस जगह प्रेजेंट कर रहे हो, आपको अगर असाइनमेंट दी गई है, तो आपको टीचर भी रिकमेंड करता है कि आपकी पोस्टर की हाइट और लेंथ और विड्थ ये होनी चाहिए। और अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो वहाँ भी आपको ये रिक्वायरमेंट्स पहले दी जाती हैं कि आपने पोस्टर की लेंथ और विड्थ इतनी रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी विड्थ और उसकी हाइट को सेट करोगे।
सेकंड वन आता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर विड्थ है उनकी 14 इंचज़, तो आप उसको 14 कर दो। अगर उनकी हाइट फॉर एग्जांपल 8 इंचज़ है, तो मैं यहाँ पे इसको 8 इंचज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे रिक्वायरमेंट गिवन भी है, लेकिन वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंचज़ में नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इंचज़ में उसको कन्वर्ट कितना होगा वो। तो इसका बेस्ट वे ये होता है, आपको जितनी चाहे मीटर में है चाहे सेंटीमीटर में है, जिस यूनिट में भी आपको लेंथ और विड्थ हाइट दी गई है, आपने क्या करना है, उसको गूगल पे जाके सर्च करना है कि 1 इंच और 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी इंचज़। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसकी जितने मीटर या सेंटीमीटर आपको दिए हों उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ तक ये नंबर ऑफ, अगला ऑप्शन है नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, मीन्स टू से वो कह रहे हैं कि आपने किस स्लाइड से सारी चेंजेस स्टार्ट करनी है। तो हम नंबर 1 स्लाइड से ही करेंगे स्टार्ट ये सारी चेंजेस, तो यहाँ पे नंबर 1 ही रहेगा। उसके बाद स्लाइड साइज्ड ऑर्डर यहाँ पे कस्टम था, हमने इसको यहाँ पे ये देखें, ये A4 पेपर, लेटर पेपर, उसके अलावा डिफरेंट ये बैनर, ये डिफरेंट टाइप्स की आपको स्लाइड साइज़ दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपकी इन कंडीशंस में से किसी में फुलफ़िल हो रहा है आपका डाटा, तो आप इनमें से भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप यहाँ पे अपनी चेंजेस कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपने इसको लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट करना है। तो मैंने आपको पहले कहा कि ज़्यादातर पोस्टर पोर्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, आपने यहाँ से पोर्ट्रेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका नोट्स, हैंड आउट्स एंड आउटलाइन ये भी पोर्ट्रेट में ही है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपकी वो लैंडस्केप है तो इसको भी पोर्ट्रेट ही कर दें। तो पोर्ट्रेट करने से आपके पास ये इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी और उसका साइज़ भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपने सेटिंग उसकी कर दी है। ये सब कुछ करने के बाद आपने ओके को प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने पोस्टर का साइज़ मैक्सिमाइज़ करना है, ये इंश्योर फिट करना है, मतलब कि जितनी स्पेस है बस उसी में फ़िट करना है। या आप उसको चाह रहे हैं कि आपका पोस्टर ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर और मैक्सिमाइज़ होकर नज़र आए, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमाइज़ को क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपके पास ये पोस्टर जो है लैंडस्केप से कन्वर्ट होकर ये किस में आ गया है, पोर्ट्रेट फॉर्म में आ गया है। अब इतना बड़ा आपके पास पेज है, आप इस पर जितना चाहे डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि अब इसमें डिफरेंट कलर्स कौन से चूज़ किए जाएं और इसके अलावा पोस्टर बनाया कैसे जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोस्टर आपके साथ एज एन एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा पोस्टर मैं एट द एंड ऑफ वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत पहले ओवरव्यू हो जाए कि पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से कलर हम चूज़ कर सकते हैं और इसका एक ओवरव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ अभी एक पोस्टर शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपके साथ ही साथ इसके डिफरेंट जो की पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं पोस्टर बनाने की, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक पोस्टर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट किया था नैनो कंपोजिट करेक्टराइजेशन के बारे में। ये पोस्टर है जी। और इसके अलावा इनमें अब देखें, अब इसका कलर मैंने जो है ऑलरेडी वो, अब मैं इसको ओवरव्यू ऐसे करके दिखाऊँ आपको। तो इसमें डिफरेंट कलर, इसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें उसको वाइट किया गया हुआ है और उसके साथ जो राइटिंग है वो ब्लैक है। देखिए मैंने आपको पहले भी पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह कैसे बनाई जाती है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसमें भी हमने ये डिस्कशन की थी कि आपकी जो भी टेक्स्ट है काइंडली आप उसको उसमें ब्लैक कलर में लिखा करें और उसके अलावा आपने जो कलर चूज़ करने हैं वो इस तरह के हों कि आपका टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ वाज़े तौर पे नज़र आए। ठीक है, तो आपने ये नहीं कि डार्क कलर चूज़ कर लेना है, उसके ऊपर आपने ब्लैक राइटिंग ही लिख देनी है, तो वो जब नज़र ही नहीं आएगा तो एक तो देखने में भी बहुत बुरा लगेगा और बैड इंप्रेशन जाता है इस तरह, और दूसरी बात ये कि और नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का कलर आपने चूज़ करना है कि जिसमें आपकी टेक्स्ट भी नज़र
नज़र आए। और आपने देखें पोस्टर जो स्लाइड बनाई जाती है ना पावर पॉइंट में, उनमें और पोस्टर में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो ये नज़र आता है कि हमारे पास स्लाइड में हम सारे का सारा डाटा अपना आर्टिकल का ऐड कर देते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं, उसमें भी शॉर्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता। लेकिन पोस्टर में क्या होता है, पोस्टर में आपने बहुत बहुत कम चीज़ें मेंशन करनी होती हैं ताकि वो पोस्टर ज़्यादा मैसी भी ना लगे, और इतना भी कम नहीं डिस्क्राइब करना कि वो उसमें कोई काम की बात ही ना हो। तो आपने अपने आर्टिकल, अपने थीसिस जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, या जो आपका टॉपिक है, काइंडली आप उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप माइंड में रखें कि वो मेन पॉइंट्स आपने कौन कौन से ऐड करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्टर का आपके पास टाइटल आ जाता है, आपने यहाँ पे टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल आप इसको लिख सकते हो, बोल्ड में आपने लिखना होता है टाइटल। ये देखिए, ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ओवरऑल इसकी पोस्टर की लुक। उसमें क्या है कि ये सबसे पहले इसका टाइटल है, जो कि टाइटल मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है कि टाइटल आपने बोल्ड लिखना है। आपके जो ज़रूरी नहीं है आपने टाइटल के सारे वर्ड ही कैपिटल लिखने हैं, कैपिटल लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो आपने अपने पोस्टर को इस तरह बनाना है, इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है कि उसमें सारे की पॉइंट्स भी आ जाएं, और दूसरे नंबर पे उसमें जो आपका डाटा आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आ जाए। और उसके अलावा बाकी जो रैंडम पीपल हैं जिन्होंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, उनको एक लुक में देख के आपके पोस्टर की समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। उसके बाद जो बात आती है, आपने टाइटल लिखने के बाद, फॉर एग्जांपल ये टाइटल लिखा हुआ है ऊपर, आपने टाइटल लिखने के बाद क्या करना होता है कि आप उसको दरमियान में करके भी लिख सकते हो और उसको जस्टिफाई करके भी लिख सकते हो। जस्टिफाई मीन्स टू से कि वो एक एंड से शुरू होगा एक लाइन के, दूसरे एंड पे ख़त्म होगा। जस्टिफाई करने के लिए जो कीवर्ड होता है, जो आपके पास शॉर्ट की है, आप क्या करो तो अपने पूरे टाइटल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे प्रेस कर दो, तो वो जस्टिफाई होगा। ये मिड में लिखा हुआ है, मिड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका एब्स्ट्रैक्ट नंबर भी मेंशन करना था, जो कि ये मेंशन है, ये रिक्वायरमेंट थी। देखिए, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नंबर आपका दिया जाता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नंबर ये है और आपने इस नंबर पे प्रेजेंट करना है। तो जब आपके पास शेड्यूल आ जाता है पूरी कॉन्फ्रेंस का, आपके पास टाइमलाइन देती जाती है कि इतने दिन प्रेजेंटेशन होगी, इतने दिन पोस्टर प्रेजेंटेशन होंगी, इतने दिन ओरल होंगी। उसके अलावा आपका ये नंबर है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, जैसे सीरियल नंबर होता है, जैसे रोल नंबर होता है, जिससे आपकी पहचान होती है स्कूल कॉलेज में, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नंबर से आपके एब्स्ट्रैक्ट का पता चलता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या था, आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो। तो अगर तो आपके किसी भी कॉन्फ्रेंस के ब्रोचर में या आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट नंबर या ऐसा नंबर दिया जाता है जो कि आपकी पहचान है, तो काइंडली उस एब्स्ट्रैक्ट नंबर को टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर पोस्टर उसको प्रेजेंट लाजमी करें। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल ये इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नंबर शो करते हैं, उसके बाद आप उसकी टाइटल शो करें अपनी आर्टिकल का, अपने जो भी आप टॉपिक जिस पे आप पोस्टर बना रहे हो उसका टाइटल लिखें। उसके बाद यहाँ पे आथर लिस्ट आ जाती है जो कि मैंने हाइड की हुई है। तो यहाँ पे जस्ट आपने आथर लिस्ट में अपना नेम लिखना है, अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है बिल, और उसके अलावा उनको सुपर स्क्रिप्ट में करके उसके साथ ए बी ए स्टार इस तरह की चीज़ें मेंशन करनी है। वो इसलिए करनी होती हैं क्योंकि आपने हर एक की एफिलिएशन बतानी है। अगर तो सेम एफिलिएशन है तो आप ए स्टार अपने नेम के साथ लिख दें और अपने सुपरवाइज़र के नेम के साथ ए लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल लिखा हुआ है, तो अगर सेम एफिलिएशन है तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल लिख दें। और ए स्टार का जो स्टेरिक साइन है उसका यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये कोरेस्पोंडिंग आथर हैं। तो जो भी आपके आर्टिकल का कोरेस्पोंडिंग आथर होगा आपने उसको ए स्टार कर देना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट नंबर लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि टाइटल लिख देना है, देन आपने ऑथर लिस्ट लिखनी है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह लिख देना है। देन आप देखें तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इस तरह के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। लेकिन हम अलग से पहले इसको बना के देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं और कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए
ये हमने पहले इसको लैंडस्केप से कन्वर्ट किया था पोर्ट्रेट्स में। और अगर आप जो भी कलर चूज़ करना चाह रहे हो, आप क्या करो, ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, आप इसको पूरी स्क्रीन पे पहले इसको वाइड कर दो। वाइड करने से क्या होगा कि आप ये जो है सब टाइटल का हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पूरी स्क्रीन पे हम कर देते हैं, ताकि ओवरऑल जो है इसकी जो भी कलर चेंज करेंगे वो पूरी स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा, ये पूरे पोस्टर पे। तो हम इसको अगर हम देखें तो इसका कलर चेंज करना चाहें तो शेप फॉर्मेट पे आप जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने शेप फिलिंग करनी है, जिस भी कलर की करनी है, आप उस कलर को सिलेक्ट करो और आई एम रिपीटिंग के काइंडली लाइट कलर चूज़ करें। आप ज़्यादा डार्क, फॉर एग्जांपल इस तरह का डार्क कलर चूज़ करेंगे, या तो फिर आप इस पर वाइट कलर में लिखें तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने ब्लैक लिखना है जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो फिर आप आई सजेस्ट कि आप लाइट कलर कोई चूज़ कर लें, इस तरह का कलर चूज़ कर लें, लाइट ब्लू कलर चूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। तो आपने क्या करना है, इस तरह की उसका एक अगर ओवरऑल आप अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं अपने पोस्टर का, तो आप उसको इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पोस्टर का कलर पीछे से वाइट ही रखें, कोई कलर चेंज ना करें, तो फिर आप ये भी ठीक है, आप इसको ओवरऑल वाइट रहने दें। फॉर एग्जांपल आपके जो है टाइटल है, आप जस्ट जिसमें आपने ये टाइटल इस बॉक्स में आपने इसको छोटा कर रही हूँ, मैं इसको मैं मिनिमाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप टाइटल लिखना चाह रहे हैं, आपका जो टाइटल है वो एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, लाइक एड्जॉर्प्शन ऑफ क्रिस्टल वाला डाई या कोई भी डाई है आपकी, आपने उसकी एड्जॉर्प्शन करवानी है। और किसी भी एड्जॉर्पेंट पे लाइक कोकोनट हस्क है, तो आप क्या करोगे कि आपने ये टॉपिक अपने आर्टिकल का जो टाइटल है उसको लिखना है। उसके बाद इसका जो प्रेफरेबल साइज़ होता है इसको आपके टाइटल का, वो आप इसको 40 तक रहने दें। या अगर आप को लग रहा है कि क्योंकि जब भी आपका पोस्टर बनता है ना, जब आप ये तो अभी आप सॉफ्ट में बना रहे हो, जब आप इसको हार्ड में बनाओगे तो वो टाइटल आपका इतना क्लियर होना चाहिए, इतना उसका साइज़ होना चाहिए कि वो क्लियरली नज़र आए कि ये टाइटल है और नीचे उसका टेक्स्ट है। टेक्स्ट, सब हेडिंग और टाइटल का कलर या उसका साइज़ एक जैसा नहीं करना आपने, ठीक है। इसको प्रेफरेबली आप 40 भी कर सकते हो, 40 करके आपने इसको बोल्ड लाजमी करना है और टाइम्स न्यू रोमन में ही आपने लिखना है। देखें, जो भी आप पोस्टर बना रहे हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो इसका जो प्रेफरेबल उसका होता है स्टाइल लिखने का, वो टाइम्स न्यू रोमन ही है, जो कि स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि इसका कलर इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसको 36 भी करोगे, तो वो अगर आपको लगता है कि 36 ज़्यादा छोटा हो जाता है, 40 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे 38 भी कर लो, तो वो भी ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि आपका ये जो है टाइटल है, इसका ये जो फीलिंग है, इतनी सिर्फ इतनी फीलिंग वो किसी और कलर में हो जाए, तो आप क्या करो, इसको एक दफ़ा आप सिलेक्ट करोगे और शेप फॉर्मेट पे जाके इसकी शेप फीलिंग चेंज कर दोगे। आप क्या करोगे कि इस पूरे अपने जिसमें आपने टाइटल लिखा है उस बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप शेप फिलिंग पे जाओगे, जो भी कलर आप इसका चूज़ करना चाह रहे हो आप वो कलर चूज़ कर लोगे। और जैसे मैंने पहले सजेस्ट कर दिया है कि आप इसका लाइट कलर ही कोई चूज़ करो ताकि वो क्लियर आपकी राइटिंग नज़र आए, तो आप इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, लाइक ये चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका ये जो टाइटल वाली जो साइड है ये आपकी ब्लैक हो जाए, तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो। अब राइटिंग तो नज़र नहीं आ रही, तो इसका फिर बेहतर हल ये होता है कि आप इसकी राइटिंग को वाइट कर दें। जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि आप अपने पोस्टर में आपकी अपनी माइंड सेट होता है, आपकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। आपने एक चीज़ वही है जो आपने लिखी है वर्ड फाइल में, अब आपने उसको एक पोस्टर की फॉर्म में ऐसे अट्रैक्टिव बना के, ऐसी चीज़ें लगा के, ऐसे डिज़ाइन, ऐसा कलर और ऐसे डिफरेंट स्टाइल चूज़ करके उसको प्रेजेंट करना है। ये मैं क्या कहूँ, आप दूसरे लफ्ज़ों में आपने ऐसा मिर्च मसाला लगा के अपने पोस्टर को प्रेजेंट करना होता है कि आपका पोस्टर फर्स्ट लुक में ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं।
तो जब आपकी रैंकिंग होती है, जब इन पोस्टर्स को देखा जाता है कि पोस्टर किसका बेहतर है, तो सबसे पहले जो कमेटी होती है वो क्या करती है, जो पोस्टर उनको फर्स्ट साइट में फर्स्ट लुक में ही अट्रैक्ट करता है वो उनको ही पहले नंबर पे रखते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग को किस तरह यूज़ करके, किस तरह यूटिलाइज करके आप एक बेहतर पोस्टर बना रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बातें यहाँ बताई हैं आपने जस्ट वही कलर चूज़ करने हैं, वही मेथड चूज़ करना है। मैं यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर दे रही हूँ कि आपने पावर पॉइंट पे पोस्टर कैसे बनाना है और उसके कौन कौन से डिफरेंट आइडियाज़ हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें पोस्टर के डिफरेंट आइडियाज़, तो आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। डिफरेंट स्टाइल से बने हुए हैं, डिफरेंट कलर से बने हैं। एक पोस्टर मैंने आपके साथ अभी शेयर किया और एक मैं अभी और करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगी कि ये बनाते कैसे हैं। उसके बाद उसके कौन से पॉइंट्स आपने लाजमन इंक्लूड करने हैं, और उसके बाद फिर हम उन पोस्टर को डिस्कस भी करेंगे जो मैंने आपके साथ 2 शेयर किए हैं। तो आप इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जिस कलर में जिस स्टाइल में आप उसको करना चाह रहे हो। अगर आपने इसकी कोई आउटलाइन लगानी है इस बॉक्स की, तो आप इसकी आउटलाइन देखें ये ब्लैक हो गई है, इसकी आउटलाइन आप इस तरह भी लगा सकते हो। आउटलाइन इसकी अगर आप जस्ट ब्लैक कर दो और इसके अलावा कलर अंदर जो मर्ज़ी चूज़ कर लो, लाइक ये चूज़ कर लो आप, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर, उसकी आउटलाइन मैंने जो है वो ब्लैक कर दी है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास टाइटल डेवलप हो गया है, और अब दूसरे नंबर पे मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर अपना एब्स्ट्रैक्ट नंबर भी लिख दूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि मैंने इसको इस तरह साइड पे कर दिया, और दूसरे नंबर पे फिर मैंने ये वाला जो बॉक्स है जिसमें हम टाइटल सब टाइटल या कुछ भी ऐड करते हैं, तो आपने इसको या इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें वैसे नहीं लिखा जाता, इसमें बॉक्सेस के अंदर लिखा जाता है। तो इसके अब बॉक्सेस को मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने कॉपी करके इसको दोबारा इधर ही पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट नंबर लिख रही हूँ। तो जो पहले मैंने राइटिंग लिखी हुई है मैंने उसको डेल करके यहाँ पे न्यू राइटिंग जो है वो लिख ली। एब्स्ट्रैक्ट नंबर आपका जो भी होगा आपने उसको मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेट्रा 6 है, और साथ में कोई भी आपका जो भी आप वट एवर आपका एब्स्ट्रैक्ट नंबर है आपने जस्ट उसको मेंशन करना है। और इसका आप साइज़ चाहे कम कर दो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नंबर में आपने जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नंबर ही लिखना है, तो वो तो ऑब्वियसली नज़र आ ही जाएगा, लेकिन आपका टाइटल जो है वो लाजमन क्लियर और कंसाइज नज़र आना चाहिए। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर है जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ ले आऊँगी, और ये हो गया। अब इसमें यह है कि एक तो ये दरमियान में लाइन आ गई, बॉक्स बन गया, ताकि ये टाइटल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। अभी भी आपको लगे कि इसका साइज़ ज़्यादा है तो आप इसको 32 तक भी ले आ सकते हो, तो इट्स अप टू यू। अब इसका आप अगर इसका अलग से कलर चेंज करना चाहें, इसका कोई और कलर करना चाहें, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका टाइटल हो गया। तो देखिए आपका कोई भी आपका है, जिस भी टॉपिक से आप बना रहे हो, जिस भी टॉपिक पे आपने पोस्टर बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि पोस्टर में लाजमन होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कह लें या आप उसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ तो नीड कह लें, नीड अगर कह सकते हैं, या उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं आप वो लिख सकते हैं। आप उसकी समरी भी लिख सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन समरी ज़्यादातर एंड पे ही अच्छी लगती है। मीन्स टू से आपने स्टार्टिंग पे ऐसा डाटा, ऐसा मटेरियल लिखना है कि आपको उस एक पैराग्राफ को पढ़ के रीडर को समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये वाला जो पोस्टर मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले डिस्कस किए गए हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन की पॉइंट्स पे आ गए हैं, फिर उसके बाद उसके, क्योंकि ये एक रिव्यू आर्टिकल का पोस्टर था, तो रिव्यू में
इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो उसमें जस्ट आपका की पॉइंट्स वगैरह होते हैं, उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद जो टेक्निक्स या जो भी रिव्यू में लिखा होता है वो होता है, कंक्लूजन होता है, रेफरेंसेस अगर आप ऐड करना चाहो तो 4-5 वो भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमन ऐड करने, अगर आपके पास स्पेस नहीं बची तो आप रेफरेंसेस ऐड ना करो। एक्नॉलेजमेंट भी अगर आप ऐड कर दो, एक्नॉलेजमेंट कोशिश करें कि आपके पास ऐड हो जाए, क्योंकि ये ऐड हो जाए तो ये अच्छी बात होती है। देखिए, एक्नॉलेजमेंट में आपने अल्लाह अलमाइटी को एक्नॉलेज करना होता है, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, अपने टीचर्स को, और जिस जगह आप प्रेजेंट करने चाह रहे हो। ये पोस्टर नेचर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। तो आपने क्या करना है कि जिस जगह आपने कॉन्फ्रेंस पे जाके अपने पोस्टर को प्रेजेंट करना है, आप उसका नेम यहाँ पे लिखें। उनको भी एक्नॉलेज करें कि आपने हमें मौका दिया अपना पोस्टर को प्रेजेंट करने का। तो अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आपने क्या करना होता है कि आपके लिए यहाँ पे एक एंड पे आपके पास एंडिंग चीज़ हमारे पास हो गई कि आप यहाँ पे रेफरेंसेस अगर आपने ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर लें, अगर स्पेस बचती है। अगर नहीं बचती तो आपने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऐड कर देनी होती है। तो एक्नॉलेजमेंट में आपके साथ डिस्कस अभी कर चुकी हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आपने इसको कैसे लिखना है। तो ये आपका एंडिंग सेक्शन हो गया जहाँ पे आपने एक्नॉलेजमेंट लिखनी है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट, टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नंबर हो गया, एक्नॉलेजमेंट होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है, आप अपना वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, वो की पॉइंट्स हो सकते हैं, वो नीड हो सकती है कि आप ये नीड क्यों है, आप क्यों पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हो, आपके ने जो रिसर्च की है उसकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें उसकी नीड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेकंड नंबर पे आपकी जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई स्टडी डिज़ाइन है, आपका कोई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो भी है, तो आप इसको, मैं अगर यूँ कहूँ कि स्टडी डिज़ाइन, या मैं इसको कह दूँ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपका कोई इस तरह का कोई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अगर आपके पेपर की कोई हाइलाइट्स भी हैं तो आप पहले हाइलाइट्स ऐड करोगे। ठीक है, अगर आपके पेपर में कोई हाइलाइट्स हैं तो आप इंट्रोडक्शन वगैरह देने के बाद आप यहाँ पे हाइलाइट्स भी ऐड करोगे। इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीज़ें नहीं बतानी होती, सारा अपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन से मेन पॉइंट्स बताने होते हैं। देखें, अगर आपका टॉपिक जो भी है, जो इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, जिससे सारा इंट्रोडक्शन ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाए, आपने वो बताने हैं। फॉर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन है अगर आपका टॉपिक, तो आप क्या करोगे, एड्जॉर्प्शन का बताओगे कि एड्जॉर्प्शन जो है ये वाइडली यूज टेक्निक है डाइज रिमूवल के लिए। अगर और डाइज रिमूवल की एक लाइन लिख दें कि ये इनके एडवांटेज होने के साथ साथ इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। और यहाँ फिर आप लिख दें कि हम यहाँ पे ये मेथड चूज़ करेंगे एड्जॉर्प्शन का, किस डाई को रिमूव करवाना है, किस एड्जॉर्बेंट के ज़रिए। तो थोड़ा सा उसको 4 या 5 लाइनों में आपने उसको समराइज़ करके ना बुलेट्स पॉइंट्स में आपने लिखना है। बुलेट यूज़ कर सकते हो या इस तरह का एरो चूज़ कर लो, जो भी आप चूज़ करना चाहो। ये बुलेट भी चलते हैं लेकिन एरो भी ज़्यादातर चलते हैं। ये आप टिक का निशान भी चूज़ कर सकते हो, आप नंबरिंग भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर पोस्टर में नंबरिंग की बजाय नंबरिंग ज़्यादातर वहाँ ही चूज़ करें जहाँ पे आप कोई स्टेप बता रहे हो, कोई स्टेप्स हैं 3-4, आप उन्हें स्टेप्स को बताना है। लेकिन अगर आपने वैसे इंट्रो लिखना है एक छोटे सी 5-6 लाइनों का, तो आप इन तरह इनमें से कोई सिंबल, चाहे ये एरो चूज़ कर लें चाहे बुलेट यूज़ कर लें। उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो आपका पैरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, दूसरे नंबर पे आपने लिख देनी है हाइलाइट्स वगैरह अगर आपकी कोई हैं। देन आप आ जाएंगे स्टडी डिज़ाइन पे, आप कंप्लीट डिज़ाइन जो है आप शेयर करेंगे कि आपकी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपकी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक फिगर में आप सारा प्रोसेस बताएंगे, कोई फ्लो शीट डायग्राम वगैरह है तो वो लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप अगर यहाँ पे आ जाएँ तो आप मटेरियल्स एंड मेथड्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने काम कैसे किया, उसकी पूरी कंप्लीट मेथडोलॉजी जो है आप उसको
2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कौन से पैरामीटर, फॉर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन आपने स्टडी की है, कौन से पैरामीटर आपने ऑप्टिमाइज़ किए हैं, कौन से मॉडल्स लगाए हैं, ठीक है। तो देखें आपका ये जो पोस्टर है ना, इसका आप इसके 2 सेक्शन बना लें, यानी कि आप अज्यूम कर लें कि दरमियान में लाइन है, एक साइड पे आपने सारे हाईलाइट, सारा इंट्रोडक्शन, सारी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मेथडोलॉजी वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। दूसरे बॉक्स में आपने सारे रिजल्ट्स को समराइज़ कर देना है और एट द एंड एक्नॉलेजमेंट ऐड कर देनी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोस्टर बनाने में आपको ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखोगे पावर पॉइंट यूज़ कैसे करना है, कौन से कलर्स वगैरह चूज़ करने हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो मैंने टाइटल का तो बता दिया था आपको, लेकिन ये जो हमने टेक्स्ट लिखना होता है इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा जाए। देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप 24 भी रख सकते हो, 28 भी रख सकते हो, ठीक है। और दूसरे नंबर फॉर एग्जांपल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 28 कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है आपका टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप इसको 24 भी कर सकते हो। और साइज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है। तो इसके अलावा आप इस मटेरियल्स और मेथोडोलॉजी बताने के बाद देन आप क्या करें कि आपने अपनी, क्योंकि ये आप जो बॉक्स है ना, बार बार आप कह रहे होंगे मैं इसी को क्यों पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप बगैर इस बॉक्स के लिख नहीं सकते यहाँ पे। तो आपने एक बॉक्स को चूज़ करके उसको पेस्ट कर लेना, बाद में उसमें हेडिंग वगैरह जो भी सेटिंग करनी है आप उस अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लें उसकी, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड काम है तो आपने क्या करना है, करेक्टराइजेशन करवाते हो आप अपने एड्जॉर्बेंट की, उसको लाजमन मेंशन करना होता है आपने कि आपने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की हैं, तो आपके करेक्टराइजेशन क्या है, उसके रिजल्ट्स वगैरह थोड़े से बता दें, ठीक है। देन आप क्या करें कि यहाँ तक आई थिंक यहाँ इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो जस्ट उसकी हेडिंग्स दी हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आप क्या करो कि आप हर बॉक्स की अलग अलग कलर भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये कलर चूज़ कर लिया, ठीक है, और इस बॉक्स का आप अगर देखें तो इसका मैं कोई और कलर चूज़ कर लूँ, मैं ये कलर चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप हर बॉक्स का डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हो। ये बात मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये आप पे है कि आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। देखिए कलर वो चूज़ करें, लिखें उतना, राइटिंग आपकी ऐसी हो कि वो ज़्यादा आपका ना पोस्टर मेसी ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर है, और ना ही इतना लगे कि इस पर तो कोई एफर्ट ही नहीं की गई, ये जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी। आप जब पोस्टर बना लो उसके बाद आप मुख्तलिफ लोगों से उसको शेयर करो, ठीक है। आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, आपको सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है, आप अपना एक बार पोस्टर दिखाना चाह रहे हो, तो हमारी पेड सर्विसेज यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप उनसे रिलेटेड कोई भी, अगर आपका कोई काम हो, कोई डाटा आपने लिखना हो, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करेक्टराइजेशन करने के बाद इसका भी अगर कलर चेंज कर लें, आपने अगर राइटिंग भी, अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक नहीं अच्छी लगती, आप उसको किसी और कलर में लिखना चाह रहे हो, वाइट में लिखना चाह रहे हो, तो आप उसको वाइट में कर लो। तो ये आप पे है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी यहाँ तक लेफ़्ट साइड पे ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये राइट साइड पे मैं लिखूँगी, राइट साइड पे मेरे जो है वो रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे मैं रिज़ल्ट्स लगा दूँगी। देखिए रिज़ल्ट्स आपने ना सारी उसकी रिज़ल्ट की थ्योरी नहीं लिखनी होती। आई एम रिपीटिंग, आपने रिज़ल्ट्स की थ्योरी नहीं लिखनी होती, आपने रिज़ल्ट का क्या करना होता है, उसके ग्राफ लगाने होते हैं। जस्ट ग्राफ लगाने हैं, और आप एक जगह पे इस पोर्शन में 2 ग्राफ भी छोटे छोटे करके लगा सकते हो। तो जैसा कि इस पोस्टर में ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है कि आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये क्योंकि रिव्यू था तो इसमें क्या था, फ्लोरेसेंस के जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेन पॉइंट्स ही इंक्लूड करने हैं, जिसको समझ के, जिसको पढ़ के रीडर्स को ओवरऑल पता चलता है कि आप बताना क्या चाह रहे हो। तो ये देखें, ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी टेक्स्ट गिवन है और उसके साथ उसकी फिगर भी है।
तो इसके साथ क्या है कि आप ये फिगर देख सकते हैं कि टेक्स्ट में ही फिगर को समराइज़ करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फिगर अलग लगानी है, टेक्स्ट अलग लिखना है, आप उसको एक फिगर में समराइज़ करके एक बॉक्स के अंदर भी आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें क्या है कि आप अच्छा आप इसमें भी ये है कि आप फिगर की आउटलाइन यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यही फिगर है, आप इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो आप शेप आउटलाइन में जाके इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको रिज़ल्ट्स जब आप बताएंगे तो आप डिफरेंट ग्राफ्स लगाएंगे, और ग्राफ्स के साथ आप एक दो लाइनें भी अगर लिखना चाह रहे हो तो आप इसी तरह का बॉक्स बना के उसमें एक साइड पे ग्राफ लगा दिया या कोई फिगर लगा दी, उसके साइड पे आप इस तरह का छोटे छोटे बॉक्स बना के वो भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इसके बाद आपने रिज़ल्ट्स बताने के बाद अपने कंक्लूजन पे आ जाना होता है। यहाँ पे आपने रिज़ल्ट्स लिख देने हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आपने जो देखें, जो बातें आप पहले बता चुके हो ना, इस पोस्टर में लिख चुके हो, उसको दोबारा कंक्लूजन में उसको आपने नहीं लिखना, बातें रिपीट नहीं करनी। आपके पास बहुत सा डाटा होगा, आपको समराइज़ करके मेन की पॉइंट्स, मेन फाइंडिंग्स आपने रिज़ल्ट्स और कंक्लूजन में लिखनी होती हैं। और इसके अलावा रिज़ल्ट्स में आप जो आपके करेक्टराइजेशन रिज़ल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल FTIR है, SEM है, इस तरह के रिज़ल्ट्स भी आप लगा सकते हो। आपके जो ग्राफ्स हैं आप उनको लगा दो। उसके बाद कंक्लूजन का एक सेक्शन होता है, आपने कंक्लूजन लिखना होता है। तो कंक्लूजन लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे है कि रेफरेंसेस गिवन हैं, तो आप रेफरेंसेस भी यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपके पास इतनी स्पेस है। और इसके अलावा अगर एक्नॉलेजमेंट आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि एक्नॉलेजमेंट कोशिश करें, लाजमन ऐड करें, क्योंकि जिस जगह आप प्रेजेंट कर रहे हो आप उनको भी थैंकफुल हो, अपने सुपरवाइज़र को भी, अपने पेरेंट्स को भी। अब अल्लाह अलमाइटी को सबसे पहले, वो अल्लाह अलमाइटी तो सबसे पहले हैं। तो इसके अलावा ये देखें, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉक्स में इक्वेशंस भी गिवन है। तो अगर आपके फाइल में, आपके पेपर में इक्वेशन भी है जो कि आप चाहते हो कि आप वो भी ऐड कर दो, तो ज़रूरी नहीं कि जस्ट आपने टेक्स्ट और फिगर ही ऐड करनी है, आप इस तरह की इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हो। और उसके बारे में थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन दे दें कि वो इक्वेशन किस लिए यूज़ होती है और क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, आपके पास एरर एनालिसिस आपने कोई किया है, तो आप उसको इक्वेशन लिख सकते हो। आप वर्ड फाइल से जहाँ पे आपने लिखी है वहाँ से कॉपी करके। इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज रिमूवल है, इस तरह की इक्वेशन जो कि बहुत ही कॉमन है, आप इनको ना ही लिखें तो अच्छा है, इनको आप वैसे बता दें। और जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है जैसे UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये pH मीटर, तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत कॉमन है उनकी पिक लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। पोस्टर में आपने नोवल चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, न्यू चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, तो अपनी वर्डिंग में अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने पोस्टर को ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना है। इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स में उसको मिर्च मसाले वाला बनाना है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना मिर्च मसाला यूज़ करके उसको बनाते हो। तो यहाँ तक कि मैंने आपको अभी इसके मेन चीधा चीधा पॉइंट बताए हैं कि आप पोस्टर के कैसे पहले सेटिंग करो, कैसे उसकी लेंथ विड्थ चेंज करो, इसके अलावा उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो, आप उसके उसमें राइटिंग कैसे कर सकते हो, और कौन सी आपने बुलेट्स चूज़ करने हैं, नंबरिंग चूज़ करनी है, और किस तरह आप सेक्शन को डिवाइड करो। एक सेक्शन में आप इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स और हाइलाइट्स इनको ऐड कर दो, और दूसरे बॉक्स में आप रिजल्ट्स वाले पोर्शन को ऐड कर सकते हो। अगर आप इस तरह अलग अलग पोर्शन, दरमियान में लाइन आपने ज़ूम करनी है, लगा नहीं देनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आप ऐसे ही एज इट इज़ सीधा सीधा लेके चलो, तो यहाँ पे अगर आपकी इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, तो यहाँ पे स्टडी डिज़ाइन है, तो देखिए आपने चीज़ों को ना एक अरेंज करके लिखना है, ठीक है। उसको एक इफ़ेक्टिव वे में लिखना है, रैंडमली नहीं लिख देना कि यहाँ पे आपने नीड बताई है, यहाँ पे आप उसकी मटेरियल्स मेथोडोलॉजी पे आ गए हैं, दैन उसकी हाइलाइट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जो हाइलाइट्स हैं, जो स्टडी डिज़ाइन है, इस तरह की चीज़ें पहले नंबर पे आती हैं। पहले उनको वो स्टडी डिज़ाइन को देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, फिर उनको मेथोडोलॉजी की समझ आएगी, ठीक है। फिर उनकी रिजल्ट्स और डिस्कशन पे वो जाएंगे तो उनको मज़ीद क्लैरिफिकेशन होगी। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को एक अरेंजमेंट से उनको जो है लिखना है, एक उनको प्रॉपर अरेंज करें, और उसके बाद उसकी जो सेटिंग वेटिंग करनी है, जो फ़ॉन्ट साइज़ आपको लग रहा है, कलर चेंज करना है, वो आप पे है।
तो जब इसको आप कर दें तो अब आपके पास जो भी होगा पोस्टर प्रेजेंट जो आपने करना है वो आपको जब आपके पास तैयार हो जाए, आप उसको मुख्तलिफ़ लोगों से आप उनको चेक करवाएं। और इसके अलावा कोई उनकी सजेशंस को देखें कि वो क्या कह रहे हैं, वो आपको क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए क्या नहीं। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको आप जस्ट उसको पीडीएफ में सेव कर लो। पीडीएफ में सेव करने के बाद आप उसका जो है हार्ड फॉर्म में उसकी वो प्रिंटिंग करवा लो। अब पावर पॉइंट पोस्टर को पीडीएफ में कैसे सेव किया जाता है, तो उसके लिए क्या है कि आपका अगर ये पोस्टर प्रिपेयर हो गया है, तैयार हो गया है, तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन है, सेव एज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगी ये सारी पॉइंट्स। तो आपने दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है जहाँ पे फाइल नेम हेयर है, आप इस फाइल का कोई भी नेम रख दें। फॉर एग्जांपल पोस्टर है तो मैंने इसका पोस्टर कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो उससे निचला ऑप्शन है वो है पीपीटी। ये पीपीटी एक्स में पावर पॉइंट में है, अब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो ये मुझे 4th नंबर पे पीडीएफ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं इसको पीडीएफ कर दूँगी, ठीक है। अब मैं कहाँ पे सेव करना चाह रही हूँ, मैं इसको जो है ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दूँगी। तो मैंने इसको डेस्कटॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगी। तो इस तरह आपके पास ये पोस्टर जो है वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो ये देखें, ये पोस्टर यहाँ पे आ गया मेरे पास। ये पोस्टर मेरे पास अब ये पीडीएफ में हो गया कन्वर्ट, जो कि हमने इतना लिखा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखना आपने अपने डाटा के अकॉर्डिंग, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं जो आपने इसमें लाजमन ऐड करने होते हैं। और इसके बाद क्या है कि आप इस पोस्टर को फिर आप, क्योंकि अगर आप पावर पॉइंट में ही पोस्टर को शेयर करोगे तो उसमें वो वेरिएशन आ जाती है, चेंजेस हो जाती हैं सारी। तो आप ट्राई करें कि आपका जो पोस्टर है वो पीडीएफ में करके ही शेयर करें, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया कि पोस्टर बनाना कैसे और कैसे उसकी सारी सेटिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको जो मैंने कहा था कि मैं एज एन एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो कि एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक है पोस्टर जो कि एड्जॉर्प्शन ऑफ डाई से रिलेटेड है, और इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। देखें, ये तो सबसे पहले तो उसका आ गया टाइटल, ठीक है। जो आपके रिसर्च का टाइटल है जिस पे आप पोस्टर बना रहे हो, आपने उनको टाइटल को वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको कहा था आपने आथर लिस्ट यहाँ पे ऐड करनी है। टाइटल लिखने के बाद आपने क्या करना है, टाइटल लिस्ट ऐड करनी है। देखिए, यही बात मैंने आपको कही थी कि अगर आप इसका बैकग्राउंड ब्लैक या डार्क कलर में करना चाह रहे तो आप यहाँ टाइटल की हेडिंग वाइट कलर में कर सकते हो। टाइटल और सब टाइटल, ये फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड, काइनेटिक मॉडल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये सारी सब हेडिंग्स वाइट कलर में है। क्यों? क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर है। तो आप इस तरह वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हो, आप सारा का सारा ब्लैक में भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे अपनी आथर लिस्ट मेंशन करनी होती है। उसके बाद एफिलिएशन लाजमन मेंशन करनी होती है, और इन सब का जो साइज़ होता है लाइन स्पेसिंग का वो 1.5 होता है, ठीक है। टाइटल को ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है ताकि टाइटल आपका क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ तक आई होप कि आपको टाइटल लिखना, उसके बाद आथर लिस्ट लिखनी है आपने, उसके बाद एफिलिएशन लिखनी है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। देन चलते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब बैकग्राउंड में वो क्या बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, तो बैकग्राउंड इसका ये बनता है कि हमें ये क्यों करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना होता है, नीड मेंशन करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया नीड या इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी इसका बताना होता है कि आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसका जब बैकग्राउंड मेंशन करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ये है वही कि आप क्यों कर रहे हो, उसकी नीड क्या है। तो हमें हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, हमने प्रिजर्वेशन करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो उसके बाद फिर आप अपना काम बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आप क्रिस्टल वाले डाई को चूज़ कर रहे हो, सिट्रस देओडोरा, सारडस्ट, आपका कोई भी एड्जॉर्बेंट है, आप उसके ऊपर काम करके क्रिस्टल वाले डाई की एड्जॉर्प्शन करवा रहे हो। तो यहाँ तक आपका बैकग्राउंड, इतने से 5-6 पॉइंट्स में आपने सारे पॉइंट्स को समराइज़ करके लिखना होता है। उसके बाद अगर आ जाएँ तो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लाजमी होने चाहिए पेपर में। चूँकि हमारा अगला ये था कि आपने हाइलाइट्स ऐड करने हैं, तो इसमें हाइलाइट्स नहीं ऐड, तो आप हाइलाइट्स भी ऐड कर सकते हो।
तो मतलब हाइलाइट्स आपके बस 2-4 आपके हाइलाइट्स ऐड कर दें, वो इनफ हैं। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएं तो उसमें क्या होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो आपने काम किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर आपने हाइलाइट्स भी ऐड करने हैं तो इसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि हाइलाइट्स भी हो जाएँ, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएँ। तो इसको 2 या 3 पॉइंट्स में बस ऑब्जेक्टिव्स को क्लोज़ करें। और ये भी नहीं कि आपने सारी डिटेल ही लिखने बैठ जाना है कि हमने ये पैरामीटर डिस्कस किए हैं, जिसमें पीएच आती है, जिसमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर आता है, डाई कंसंट्रेशन, बस पैरामीटर लिख दिए, दैट्स इनफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है टू ऑप्टिमाइज रिजॉर्प्शन पैरामीटर्स। अब ये बातें वो आपसे खुद पूछेंगे, जो कमेटी आपके पोस्टर देखेगी वो आपसे पूछेगी भी आपने कौन से पैरामीटर स्टडी किए हैं, यहाँ पे आप हमें बताएं। आप फिर उनको कुछ पॉइंट्स खुद से बताओगे, डिस्कस करोगे उनके साथ। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी होती, यहाँ पे जस्ट की पॉइंट्स लिखने हैं। देन स्टडी डिज़ाइन आ जाता है जी। ये स्टडी डिज़ाइन है जी। फॉर एग्जांपल स्टडी डिज़ाइन में क्या था, या ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या था, ये डाई है और ये क्रिस्टल वालेट है। आप वेस्ट क्रिस्टल वालेट जब वाटर में जाता है वेस्ट वाटर बन जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने मेंशन कर दी कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, और नीड क्या है उसको मेंशन कर दिया, ये वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर रिसाइकलिंग। देन आपने सिट्रस देओदरा चूज़ किया एज एन एड्जॉर्बेंट, उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ तो आपके पास क्लीन वाटर आ गया। क्लीन वाटर जब आया तो आपने दोबारा से ये एड्जॉर्प्शन के ज़रिए आया, और एड्जॉर्प्शन को आप डीजॉर्प्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेट इज़ का रीजनरेशन स्टडी। तो इस तरह का स्टडी डिज़ाइन ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपने ये भी ऐड करना है अपने पोस्टर में। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, वो होता क्या है, कौन से ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, उनके इमेजेस और उनका जो आइडिया है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट में आ जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट और स्टडी डिज़ाइन के बाद मटेरियल मेथडोलॉजी भी अगर आपने लिखनी है तो वो लिख दें। उसके बाद करेक्टराइजेशन है यहाँ पे, तो करेक्टराइजेशन को देखें आप कि करेक्टराइजेशन में क्या चीज़ें ऐड है। देखें ये FTIR स्पेक्ट्रा और सैम ये दोनों मस्ट होती हैं। करेक्टराइजेशन लाजमन ऐड की जाती है पोस्टर में, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपकी जो नीड है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टडी डिज़ाइन है, हाइलाइट्स हैं और करेक्टराइजेशन है, ये आपके पोस्टर का लाजमी हिस्सा है। और इससे आपके पोस्टर का अच्छा इफेक्ट जाता है कि आपने करेक्टराइजेशन भी इंक्लूड किए। अब इसकी डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इमेजेस लगा देने हैं। अगर कोई आपसे पूछे, फॉर एग्जांपल ये FTIR का पूछे कि इस वेव नंबर पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इस वेव नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वेव जो है ये बिफोर एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये इनके दरमियान ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आपने कहना है कि जिन जिन पीक्स में, फॉर एग्जांपल ये पीक अब यहाँ पे चली गई, पहले यहाँ पे थी, तो जिन पीक्स में डिफरेंस आया है ना, तो उस पीक पे उस वेव नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो डाई एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो यानी कि वो प्रोसेस में, चाहे कोई भी प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन का है, जो भी है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये सैम का इमेजेस फाइनल रिजल्ट आपने लगा देना है। सैम का एक ही इमेज लगाना है, बिफोर एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन वगैरह नहीं लगाने। आपने एक इमेज में इसको समराइज़ कर देना है कि जी पहले देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला जो था ये पोर एक खाली है, इसी तरह के मुख्तलिफ पोर्स है, लेकिन जब डाई एड्जॉर्प्शन होगी तो ये डाई के मोलिक्यूल्स क्या आगे उसके ऊपर आके इस तरह एड्जॉर्ब हो गए उसकी सरफेस के ऊपर। वो पूछ सकते हैं कि आपकी मैग्नीफिकेशन क्या है सैम इमेज की, तो ये मैग्नीफिकेशन लिखी होती है जिसके साथ x गिवन होता है। इसकी 2000 मैग्नीफिकेशन पावर है, इसकी 2000 टाइम्स इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ठीक है। और इस तरह आपने FTIR और सैम के इमेजेस लगा देने हैं। तो ये आपके पास एक साइड कंप्लीट होगी लेफ़्ट वाली। अब हम राइट साइड पे जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि राइट साइड पे आपने यहाँ तक आपने कंप्लीट का जो काम किया है, कैसे किया है, वो सारा एक्सप्लेन कर देना है। दूसरी साइड पे आपने रिजल्ट्स पे आ जाना है। ये काइनेटिक मॉडल्स हैं जी, जो आपने काइनेटिक मॉडल डिस्कस किए हैं, जितने भी किए हैं, 5-6 किए हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो सेकंड है, लिक्विड फिल्म है, इंट्रा पार्टिकल है, एलोविच मॉडल है। इसके अलावा बहुत से मॉडल्स होते हैं, लेकिन आपने सारे के सारे इमेजेस नहीं लगाने, ठीक है। 2 मॉडल, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, ये ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने जस्ट इनको मेंशन कर देना है, सूडो फर्स्ट और सूडो सेकंड को। यहाँ पे अब ग्राफ्स की ना एरर बार्स इंक्लूड नहीं है, आप एरर बार भी इंक्लूड कर सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अपने ग्राफ का सेट वगैरह करके आप लगा सकते हो। आइसोथर्म्स मॉडल आ जाते हैं आगे। आइसोथर्म्स भी आपने डिस्कस किए होंगे, उसके बहुत से मॉडल डिस्कस किए होंगे, 5-6 मॉडल्स ये जितने भी किए हैं। लेकिन आपने जो 2 मॉडल्स हैं आइसोथर्म्स के, लाइक लैंगमुर आइसोथर्म मॉडल और फ्रेंडलिक आइसोथर्म मॉडल, ये मॉडल के इमेजेस आपने लाजमन ऐड करने हैं। बाकी की अगर स्पेस है इतनी तो ऐड कर दें, अदरवाइज इट्स ओके।
नेक्स्ट में मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म आपके पोस्टर की मेन बुनियाद है, आपके प्रोसेस की मेन बुनियाद है, आपकी रिसर्च की मेन बुनियाद है। आपको जब मैकेनिज़्म नहीं ना पता होगा अपने आर्टिकल का, अपने पेपर का, आपने जो काम किया है उस वो हुआ कैसे है, तो आपकी रिसर्च किसी खाते में नहीं लाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, मैकेनिज़्म भी लाजमन ऐड करना है। अगर आपके पेपर का, आपके प्रोसेस का मैकेनिज़्म आपने नहीं बनाया या नहीं पढ़ा या नहीं समझे, तो उसको समझें, उसको देखें, उसको बनाएं और उसको ऐड लाजमन करें। ठीक है, डीज ऑप्शन स्टडी भी हमने की थी, तो हम अगर अगर आपने की है तो आप उसको ऐड कर लें। देखें यहाँ पे हम जो स्टडी डिज़ाइन है ना, उसमें डीज ऑप्शन का मेंशन है। ठीक है, ये डी जनरेशन स्टडी का, तो यहाँ पे भी उसको ऐड किया गया है रिजल्ट्स में। तो आपने वो सारी चीज़ें जो आपने की हैं सारी ऐड करें, चाहे थोड़ी थोड़ी कर लें, लेकिन अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आइसोथर्म्स आपने सिर्फ 2 ऐड करनी है, काइनेटिक भी 2 ऐड कर लें, या देखें आपने इससे ये तो जाहिर हो रहा है ना आपने काइनेटिक स्टडी भी की है, आपने आइसोथर्म भी की है। अगर आप काइनेटिक मॉडल ही सारे 5-6 ऐड कर दो, आइसोथर्म की जगह ही ना बचे, तो फिर इससे ये जाहिर होगा आपने आइसोथर्म स्टडी नहीं की, आपने कंसंट्रेशन स्टडी नहीं की। तो चीज़ें सारी ऐड करें, जो इम्पोर्टेंट है, जो की पॉइंट्स हैं उनको लाजमन ऐड करें और उसको समराइज़ करके ऐड करें। ये कंक्लूजन है जी, आप इस फॉर्म में कंक्लूजन खुद से ड्रा भी कर सकते हो, ये स्मार्ट आर्ट से बन जाता है। अगर आपको स्मार्ट आर्ट यूज़ नहीं करना आता पावर पॉइंट पे, तो पावर पॉइंट यूज़ करने की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, काइंडली आप उसको देखें कि पावर पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है, स्मार्ट आर्ट पे कैसे इमेजेस बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह का कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हो, बुलेट पॉइंट में भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने अपनी सोच को बुरे कार्ड लाते हुए उसको क्रिएटिव स्टाइल में आपने पोस्टर बनाना है, तो आप बुलेट पॉइंट में बाकी सारी चीज़ें भी तो लिखी हैं आपने, फॉर एग्जांपल ये रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे बुलेट्स में लिखे हैं और ये वैसे ग्राफ आ गए हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह स्मार्ट आर्ट में भी चूज़ करके लिख सको कंक्लूजन को, तो वेल एंड गुड। उसके बाद आ जाती है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन अगर आपके पेपर की है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट भी ऐड कर सकते हो। देखिए अब इस पेपर में रेफरेंसेस ऐड नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं बची थी। तो रेफरेंसेस ज़रूरी नहीं होते, आप अगर स्पेस है इतनी तो ऐड कर दें, अदरवाइज दे आर नॉट नेसेसरी और कंडीशनल पार्ट ऑफ योर पोस्टर। तो यहाँ तक आपको आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आपके साथ 2 पोस्टर जो है मैंने वो आपके साथ शेयर भी किए हैं। लाइक ये आप इसमें जो है, इसमें लाइट कलर चूज़ किया गया है बैकग्राउंड का। देखें ये लाइट कलर है, उसके ऊपर ये जो लिखा है, ये इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट है और ब्लैक में ही सारा पेपर या पोस्टर जो है वो लिखा गया है और इसका मतलब एक स्टाइल रखा गया है। जबकि इसमें क्या है, इसमें ब्लू और वाइट का कम्बिनेशन है और राइटिंग भी वाइट एंड ब्लैक है। तो आप इसके अलावा कोई और कलर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं कि आपने यही चूज़ करना है। लेकिन ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ऑफिशियली इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा ये प्रेफरेबल कलर है। तो अगर आपने ब्लू में लिखना है तो काइंडली राइटिंग अपनी वाइट कलर में रखें, उसको ब्लैक नहीं करें, क्योंकि वो नज़र नहीं आएगी। तो फिर जब नज़र नहीं आएगी तो वो बैड इंप्रेशन जाएगा। अब ये भी नहीं कि आपने जस्ट ब्लू कलर ही चूज़ करते जाना है हर पोस्टर में। तो कलर वो चूज़ करें, आप ब्लू चूज़ कर लें, कोई और चूज़ कर लें जो कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे और देखने वाले को अच्छा लगे। मेन बात इसमें ये होती है कि देखने वाला जो है वो कलर उसको अट्रैक्ट करें। उसके बाद इसका मैं एक ओवरव्यू कंप्लीट मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। देखें ये है जी पेपर पोस्टर, जिसमें ये आपको देख सकते हैं कि अब उसमें ब्लू कलर भी है, वाइट बैकग्राउंड है और राइटिंग भी उसकी डिफरेंट ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो इसमें वो सारा जो है पोस्टर एक आपके पास इस तरह का हार्ड में जब आप करवाएंगे तो आपको ज़्यादा जो क्लियर होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट तब करेगा। सॉफ्ट में वो इतना अपीलिंग नहीं होता। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कि आपने अपनी बेस्ट एफ़र्ट करनी है पोस्टर बनाने के लिए। किसी भी पॉइंट पे समझ ना आए या कोई बात आपको लगे कि मैंने वो एक्सप्लेन नहीं की, या आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं या किसी भी पॉइंट पे और वीडियो बनाऊं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लाजमन बताएं कि हम किस और टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा। और दूसरी ये कि आपने जब पोस्टर बना लेना है तो काइंडली उसको स्पेलिंग वगैरह ग्रामेटिकल उसको काइंडली चेक करके देन उसको हार्ड में करवाइएगा। और जिस भी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कंडीशंस पहले ये पढ़ लें, लेंथ विड्थ साइज़ वगैरह क्या रखना है, क्योंकि कुछ कॉन्फ्रेंस में बताया भी होता है कि आपने टेक्स्ट का साइज़ ये रखना है,
आपने कलर ये चूज़ करना है, आपकी लेंथ वेट्स इतनी होनी चाहिए। तो उसको चूज़ करके काइंडली आप उसको पढ़ के अच्छी तरह समझ के देन आप जो है वो अपना पोस्टर बनाएं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो एक रफ सा हमने बनाया है, लेकिन रफ सा बनाने का मकसद ये था आपको बनाना आ जाए, लिखना आ जाए कि आपने कैसे करना है। तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ तक वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और ये दो पोस्टर जो कि और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए गए थे, ये भी नेचर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था ये वाला पोस्टर, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला पोस्टर भी नेचर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। तो आपने क्या करना है कि आपने जिस जगह प्रेजेंट कर रहे हो उस जगह को भी एक्नॉलेज लाजमन करना है। चाहे वो नेशनल प्लेस है चाहे इंटरनेशनल है, आपने अल्लाह अलमाइटी को एक्नॉलेज करना नहीं भूलना। ये नहीं करना कि जी आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो आपने जस्ट कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट कर देना है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने हर चीज़ को जो आपके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी है उसको लाजमन आपने एक्नॉलेज करना है। तो ये एक छोटी सी काविश थी आपको पोस्टर बनाने के बारे में सारी डिटेल बताने की, उसके साथ आपके साथ आइडिया शेयर करने की, आप किस तरह का बना सकते हो। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है, आपको बातें समझ आई हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जब तक आप इसको शेयर नहीं करोगे अपने इसको फैलो के साथ उनको नहीं बताओगे तो उन तक इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं पहुंचेगी। तो यंग रिसर्चर का एम भी यही है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो कि फ्रूटफुल हो आपकी रिसर्च से रिलेटेड। इसके अलावा रिसर्च रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितने भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं जो कि एट द एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर आप चाह रहे हो कि आप वो पेड सर्विसेज हमसे आप लें तो आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंटरेस्ट इन यंग रिसर्चर्स। अल्लाह हाफिज़।